सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा साहब को एक फैशन कहना बहुत गलत है। सोठवा काहे भेज रही हैं ये बताइए। अमित शाह का दिमाग और शरीर दोनों खराब हो चुका है। जरूरी तो फल फूल देती तो और ताकत बढ़ता। नहीं, वो जो दर्द है ना उनके बॉडी में, वो दर्द दूर करने के लिए फल नहीं काम करेगा, वो सोठ है, वो सोठ काम करेगा। जो सोठ हम महिलाओं को पीड़ा में, जब हम प्रसव होती हैं महिलाएं, तो वो जो दर्द होता है उस दर्द को दूर करने के लिए सोठ दिया जाता है कि वो महिलाएं वो दर्द से दूर हो। तो इस समय को है, वही दर्द अमित शाह को है, तो इसलिए सोठ हम लोग दे रहे हैं कि वो। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज बहुजन समाज पार्टी के और संगठन के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं, और पूछेंगे कि आज इन लोगों का आने का क्या उद्देश्य है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में जी। क्या कहना चाहेंगे? आज सौर दिवस है और सौर दिवस के दिन सभी को हार्दिक बधाई। और आज हम लोग यहाँ अंबेडकर पार्क कचहरी में इकट्ठा हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो पार्लियामेंट में बाबा साहब को लेके, संविधान को लेके, महिलाओं के लेके जो गलत टिप्पणी बोली गई है, उसी को लेके, उसी के विरोध में आज हम लोग सारे संगठन के साथी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठा होकर ज्ञापन देंगे और 1.25 सेर सोठ उनको हम लोग देंगे। क्यों आखिर के सोठ देने का क्या कारण बना अमित शाह को? सोठ देने का ये कारण बना कि जिस तरह सोठ एक एनर्जी देती है, ताकत देती है, प्रसव पीड़ा जब होती है तो उनको सोठ दिया जाता है कि उनके अंदर की जो पीड़ा है, उनके अंदर का जो घाव है वो ठीक हो जाए। तो आपके सोठ देने से वो खाएंगे तो क्या वो उनका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा? जी बिल्कुल। अगर जो हम लोग वो सोठ दे रहे हैं, जो उनके अंदर संविधान को लेके, बाबा साहेब को लेके, महिलाओं के लेके जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो उन्होंने गलत टिप्पणी बोले हैं, वो सोठ खाएंगे तो उनकी जो एक गलत सोच है, वो जो प्रसव जो दर्द है वो ठीक होगा। और हम ही नहीं, बनारस के ही महिलाएं नहीं, बनारस के संगठन के ही नहीं, पूरे देश के लोग आज कचहरी में इकट्ठा होके, तहसील में इकट्ठा होके, भारी से भारी संख्या में इकट्ठा होके सारे लोग ज्ञापन दे रहे हैं और 1.25 सेर सोठ अमित शाह को दे रहे हैं कि उनको अंदर जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो घाव है, हमारी सोठ आप खाएं और अपने अंदर की दर्द को, घाव को, पीड़ा को ख़त्म करें। जय भीम। और जिस तरह से आज आप लोग ठाने हैं कि अमित शाह को सोठ दे करके वो उनको देंगे, जिस तरह से आप लोग जिलाधिकारी के माध्यम से आप लोग भेज रहे हैं कि अमित शाह को मिल जाए और खाएं, उनको ताकत मिले। जो पिछला उनका एक वीडियो भी चला है, उस पर गलत बयान भी दिए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो बयान दिया है वह यथार्थ गलत है, क्योंकि हम लोग जब वो पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे थे तो निश्चित रूप से हमने देखा कि उन्होंने 6 बार से तो कम नहीं बोला। हाँ, और इस बात को मैं यहाँ पर शास्त्री घाट पर भी कार्यक्रम हो रहा था तो मैं उसमें भी बोला था कि वो 6 बार से नहीं कहे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने दिनों से उनके बाप दादा क्या स्वर्ग देखे थे, या रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु आकर के कभी बताए कि मैं स्वर्ग में हूँ, मेरे यहाँ आओ, या तुम्हारे लोग आकर के यहाँ स्वर्ग देख रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। जो कुछ है इस धरती पर है, जो कुछ है यहाँ के कलाकारी धरती और 4 चीज़ों से जो हम पैदा हैं, इन्हीं 4 चीज़ों में हम आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा। बाकी सब इनका आडंबर, जो हिंदू हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं। सनातन अलग चीज़ है, हिंदू अलग चीज़ है। हिंदू बाद में बना है, सनातन पहले है। सनातन पूरी दुनिया है, सनातन पूरी दुनिया है, अपने अपने देश के कल्चर के हिसाब से अपनी संस्कृति बनाए हुए हैं। तो हमारे देश की संस्कृति ये थी कि उस समय हवा पानी पृथ्वी अग्नि का जो है पूजा होता था और आस्था के साथ होता था। और हिंदू धर्म जब से आया, तमाम देवी देवता तैयार कर दिए गए, तमाम मंदिर तैयार किया गया, धोखा दिया गया और अंधविश्वास में डाला गया, अंधकार में डाला गया। ये हिंदू धर्म का काम है। सनातन और हिंदू में यही अंतर है। सनातन शुद्ध चीज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर है और अपने अपने देश के हिसाब से, अपने अपने कल्चर के हिसाब से लोग चलाते हैं। और हमारे देश का भारतीय जो भारत का मूल सिद्धांत था, देवी देवताओं का पूजा पाठ नहीं होता था, केवल जो प्राकृतिक पूजा होती थी वो होती थी। ये सनातन हिंदू का अंतर है। हिंदू आडंबरी हैं, कलाकारी हैं, धोखा देने वाले हैं, अंधविश्वास में डालने वाले हैं, ये उनका कर्म है।
अमित शाह को फल फूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? सोठे काहे के भेज फल रहे हैं? सोठ इसलिए भेजा जा रहा है कि निश्चित रूप से उनका शरीर खराब हो गया है, उनके पेट में दर्द है, वह पेट के दर्द को और दिमाग के दर्द को सही करे, इसीलिए भेजा जा रहा है। हाँ ठीक है, और लोग भी हैं। आप मैडम ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आए हैं, अमित शाह को सोठ क्यों भेज रही हैं उनके पास? अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, उनका उनका बोल दिया ऐसा बात कि आप लोगों को दर्द हो रहा है। दर्द नहीं है। हाँ। बाबा साहब के खिलाफ जो बोले हैं कि मतलब बाबा साहब का नाम लेना एक फैशन नहीं है, हमारे खून में, हमारे रगों में है उनका नाम लेना। और उन्हीं का देन है कि आज हम इस जगह पे खड़े हैं। नहीं, महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी मनुस्मृति में, आज बाबा साहब का देन है, उनका संविधान है कि आज हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, समाज में निकल रहे हैं, खा पी रहे हैं, पहन ओढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा साहब को एक फैशन कहना बहुत गलत है। सोठवा काहे भेज रही हैं ये बताइए। अमित शाह का दिमाग और शरीर दोनों खराब हो चुका है। जरूरी तो फल फूल देती तो और ताकत बढ़ता। नहीं, वो जो दर्द है ना उनके बॉडी में, वो दर्द दूर करने के लिए फल नहीं काम करेगा, वो सोठ है, वो सोठ काम करेगा। जो सोठ हम महिलाओं को पीड़ा में, जब हम प्रसव होती हैं महिलाएं, तो वो जो दर्द होता है उस दर्द को दूर करने के लिए सोठ दिया जाता है कि वो महिलाएं वो दर्द से दूर हो। तो इस समय अमित शाह को है, वही दर्द अमित शाह को है, तो इसलिए सोठ हम लोग दे रहे हैं कि वो उस सोठ को खाएं और दिमाग और शरीर दोनों जो दर्द है ना उसको सही करें। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अमित शाह को बोला जा रहा है? अमित शाह को बोला जा रहा है तो हम लोग एकजुट होकर यही बात बोलेंगे कि हम जो उनको सोठ दान कर रहे हैं वो अच्छी तरह से उसका प्रयोग करें और अपना जो दर्द है उसको दूर करें और दिमाग सही करें कि आज के बाद ऐसे बाबा साहब के ऊपर लछना ना लगाएं। धन्यवाद। अभी देख रहे थे कि इतने हाँ, क्या कहना चाहिए? ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने बोले हैं कि अरे दलित समाज के लोग बाबा साहब का नाम फैशन में ले रहे हैं, तो ये फैशन नहीं है, पैशन है, एक जुनून है और हम लोग लेंगे 7 बार नहीं 717 बार लेंगे, लेकिन बाबा साहब का नाम लेंगे क्योंकि हमारे अंदर एक जुनून है। अगर यही बात सम्मान से अगर कहते तो बातें इतनी उफान नहीं मारती, लेकिन ये आप लोगों को अपमानित लगा इसलिए आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा करके महिलाओं को अपमानित किया गया। उसमें इन्होंने जो बोले कि महिलाएं जो बार बार बाबा साहब का नाम लेती हैं, अगर उतना भगवान का नाम लेती तो कल्याण हो जाता और स्वर्ग मिल जाता, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि स्वर्ग और नरक है कौन सा, जो जिसमें हमको मनुस्मृति में हमको नरक जैसे ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला, छुआछूत मिला, महिलाओं को पुरुषों के पैर की जूती बनाया गया, तो वही नरक है ना। बाबा साहब तो हमको सम्मान पूर्वक ज़िंदगी जीने का अधिकार दिए, छुआछूत खत्म किए, महिलाओं को आगे बढ़ने का अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिए, तो वही स्वर्ग है ना। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से बात करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लाइव चल रहा है।